जवाब नहीं। सर्वोदय नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको 10वीं वर्ग के छात्रों को परीक्षोपयोगी शब्द और पद तथा वाक्य का अभ्यास कराने जा रहा हूँ। बच्चों, शब्द किसे कहते हैं? तो एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, क, अ, म, अ, ल, अ, ये वर्णों के मेल है और ये बन गए कमल। ये कमल शब्द हुए। तो शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। लेकिन वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब वही शब्द पद कहलाते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे अ, ध, इ, क, अधिक। तो ये अधिक एक शब्द है। कमल, क, अ, म, अ, ल, कमल शब्द है। लेकिन वही शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। और वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह शब्द पद कहलाता है। जैसे जल में कमल खिलते हैं। अब यहाँ ये जल में कमल खिलते हैं तो ये कमल जो है यह कमल पद कहलाता है। और कमल जो है सो संज्ञा पद है और खिलते हैं क्रियापद है। तो सुबंत और संज्ञा और क्रिया को, संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया को पद का शब्द को पद कहते हैं। कब पद कहते हैं? जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब पद कहलाता है। इस वाक्य में कमल संज्ञा पद है और खिलते हैं क्रियापद हुआ। बच्चों, मैंने आपको बताया कि शब्द पद कब हो जाता है? जब जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब पद कहलाते हैं। जैसे जल में तरलता होती है। यहाँ इसमें जल जो है तो संज्ञा है और होती है, तरलता होती है, ये क्रिया है, तो ये पद कहलाया।
बच्चों आपने शब्द और पद में क्या अंतर होता है पूछता है कि शब्द पद कब बन जाते हैं। तो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो पद हो जाते हैं, पद कहलाते हैं। तो शब्द को ही पद कहते हैं। विभक्ति लय जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते हैं तो शब्द कहलाते हैं, और वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो पद कहलाते हैं। आपने शब्द और पद में क्या अंतर है, क्वेश्चन है कि शब्द और पद में क्या अंतर है। उदाहरण लिखे, आपने देखा कि शब्द जब तक वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता है तब तक शब्द शब्द रहता है, और वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो शब्द पद कहलाता है। और एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, आपने शब्द और पद को समझा। अब एक प्रश्न और है, इसे ध्यान से देखें। वाक्य योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, जिसमें योग्यता हो, आकांक्षा हो और आसक्ति हो। योग्यता का मतलब होता है पात्रता। हम वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उस शब्द में उस अर्थ को बोध कराने की क्षमता है कि नहीं है, ये योग्यता हुआ। जैसे मैंने कहा प्रीति आग से नहाती है, इस वाक्य में आग में नहलाने की जब योग्यता नहीं है तो योग्यता का अभाव होने के कारण यह शब्द वाक्य नहीं कहलाएगा। और जब मैं कहूँगा कि प्रीति जल से नहाती है, स्नान करती है, तो जल में स्नान कराने की, नहलाने की योग्यता है, इसलिए यह वाक्य होगा। आकांक्षा मतलब होता है उत्कंठा, जानने की इच्छा। और आसक्ति का मतलब होता है पदों का निकटतम संबंध। जब हम कहते हैं, अभी कहेंगे कि प्रीति, 1 घंटा के बाद कहेंगे जल, और 2 घंटा के बाद कहेंगे नहाती है, तो यह भी वाक्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि शब्दों का निकटतम संबंध नहीं है। इसलिए योग्यता, आकांक्षा, जानने की इच्छा, उत्कंठा और आसक्ति पदों का निकटतम संबंध होगा। माने किसी भी वाक्य में उद्देश्य, कर्ता और क्रिया, कर्ता के तुरंत बाद क्रिया आएगी तब वो वाक्य होगा। अब वाक्य उद्देश्य और विधेय के एक के अभाव में भी यह वाक्य नहीं हो सकता है। अतः योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पदों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। मैंने आपको बताया था कि रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होता है उसको सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें मोहन कर्ता एक है और पढ़ता है क्रिया एक है, इसलिए सरल वाक्य हो गया। और संयुक्त वाक्य, उसमें एक या एक से अधिक कर्ता रहता है और आदि अव्यय से जुड़ा रहता है, उसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। एक या एक से अधिक कर्ता और क्रिया रहते हैं और आदि अव्यय से जुड़े रहते हैं, उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता भी है और नाचता भी है, तो यहाँ नाचना पढ़ना 2 क्रिया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हुआ। ठीक है। अब इसके बाद मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होता है, इसलिए उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्योदय होने पर कमल खिलेगा, या सूर्योदय होता है तब कमल खिलता है।
बादल घिरेगी तो मोर नाचेगा, शिक्षक आएंगे तो छुट्टी होगी, शिक्षक आएंगे तो पढ़ाई होगी। ये सब मिश्र वाक्य हुआ। अब आप याद करेंगे शब्द और पद में क्या अंतर है, एक क्वेश्चन। दूसरा, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, कौन कौन होते हैं, उदाहरण के साथ याद करें। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही।